हाँ जी, तो मैं शिवरतन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं एक एज ए स्टूडेंट कम टीचर हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और मुझे लगता है कि हर कोई जो टीचर के फील्ड में है उन्हें ये करना भी चाहिए, उसे पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। इसी दौर में मैं अगल-बगल के बहुत सारे मेरे झारखंड के जितने भी कला मित्र हैं, इसी प्रकार की चीज़ें जो सीखता सिखाता है से रिलेटेड है, उन लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के बाद शिवरतन पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के सामने रूबरू कराऊँगा और जिसमें हमारे स्टूडेंट हो चाहे हमारे अगल-बगल के कोई भी हो, वो बहुत बढ़िया से इन्हें जानेंगे, पहचानेंगे, है ना? और आज जो मैं आपको जिससे मिलाने वाला हूँ, जाने-पहचाने नहीं, वो भले ही एज में हमसे छोटे हैं लेकिन काबिलियत में हमसे कई ज़्यादा आगे हैं। आप लोग इन्हें बहुत बढ़िया से जानते हैं, जिनकी ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश सेलिब्रिटी टाइप की है, लेकिन इनको लोग इतना चाहते हैं कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बन चुके हैं। बट इतनी सिंपलिसिटी तो मुझे नहीं लगता है। आप लोग बहुत सारे लोग इतने मतलब हमारे अगल बगल के जितने भी झारखंड के इस लेवल के कलाकार हैं उनमें से होंगे। आप शायद इन्हें 2 या 3 शर्ट में मैक्सिमम देखे होंगे। इतने अच्छे हैं, मेरे भाई है ये, बहुत दिल के करीब है। मैं इनका घर शायद आज पहली बार आ पाया हूँ। ये भी अब मेरे घर आते रहेंगे, तो इस नाते से अब चलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमारे सामने बैठे हुए हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी ना कभी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी जरूर नॉमिनेट हो। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मनीष भाई से। तो मनीष भाई आपको कुछ अपना इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो भैया आपको जोहार और देखने वाले सभी दर्शकों को जोहार। मेरा नाम मनीष महतो है। मैं चिरोड़ी से हूँ, जो रांची जिला कमारपुर थाना में। आगे आप अभी बोले ना इसमें, तो मैं बीच में हंसा कि सिंपल सिटी, तो इसी चीज़ में क्या हुआ था ना, मेरा इंसल्ट भी हुआ है इसके चक्कर में। तो आप सिंपल सिटी के बारे में बोले तो हंसी आया बीच में, क्योंकि एक ऑफिस गए थे एक दिन नगर निगम का। तो वहाँ क्या हुआ, डायरेक्ट घुसते ही बोल दिया, तो गांव का गरीब जैसा दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये क्या काम करेगा। यही घटना हुआ तो ये उस टाइम याद आ गया। देखिए मतलब माइंडसेट भी क्या कि कपड़े अच्छे चाहिए हैं। कभी कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम सीटेट का तैयारी भी कर रहे, तो हमारी एक मैम है जो कुछ दिन पहले बोले थे मैम आप मेकअप करती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं यहाँ का मेकअप नहीं करता, मैं यहाँ का मेकअप करता हूँ। तो जो भी हैं जो ये ऐसे सोच रहे हैं तो समझ लीजिएगा इनका मेकअप इसका हुलिया इधर का नहीं है, इधर का है। तो थोड़ा सा समझ के, ठीक है ना। ये अभी हम इनसे कुछ और भी चीज़ें आपको आंतरिक चीज़ें रूबरू कराने वाले हैं। तो मनीष भाई मुझे जहाँ तक पता है ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जीबिशन जो कि शायद दुबई में हुआ था। हाँ, दुबई में 2 बार हुआ। दुबई के भी काफ़ी बार जीत चुके हैं ना। और हाँ, दिल्ली में भी कुछ हुए थे। इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, काफ़ी सारी चीज़ें जीत चुके हैं। इनका इंटरव्यू भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो आज जो हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं वो शायद इंटरव्यू कला से रिलेटेड थोड़ी बहुत होगी और कुछ चीज़ें हमारी एक व्यक्तित्व जो ना इंसान कैसे उनके बारे में आपको जानने को मिलेंगे। तो इसमें तो थोड़ा सा ये आपको ये बता देंगे कि बेसिक इन्होंने शुरुआत कैसे की और आगे कैसे बढ़े। उसके बाद हम लोग थोड़े से ये इंसान कैसे हैं आपको बताया जाएगा। तो मनीष आप ये बताइएगा अभी कि आपने मतलब कैसे आपको इस फील्ड में आना हुआ। और देखिए जो आपको फेमस थोड़ी बहुत जो हुए हैं बहुत आगे जाना है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना चाहिए, जिस हिसाब से सिंप्लिसिटी और आपकी कला मैच करता है उसके हिसाब से। आपको मैं कई इसमें पेंटिंग में ऐड कर दूंगा देखने के लिए कि आप एकदम जिंदा प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और शायद हमारा एक और अगर हम दिखा पाए तो आपका इनका विलेज इलाका भी दिखा दूंगा, कितना रूरल एरिया से है और किस लेवल का माइंडसेट है। तभी हाँ बहुत मॉडर्न लोगों में आप लोग देखे होंगे पेंटिंग, लेकिन वो चीज़ कितना जुनून भरा है कि इनका जुनून जो है ना इनके अगल बगल का जो फील्ड को जला रहा है, अगल बगल के लोगों को मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहा है। और होप सो ये चीज़ें आपको बढ़िया से बता देंगे कि किस हिसाब से इसमें वो आ गई और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। एकदम बेसिक से बचपन से कैसे कैसे आगे बढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे आगे बढ़े। हाँ जी, तो बड़ी बताइए। मेरा इसमें
आने का पहला श्रेय पापा को जाता है, क्योंकि मैं 10th पास आउट होने के बाद फिर 11th में एडमिशन लिया, था 2017। तो उससे पहले क्या था, मेरा घर का भी थोड़ा खराब है, अभी भी है ऐसे फैमिली। तो उसके पहले 10th तक मतलब सारा पढ़ाई अच्छा से हुआ। उसके बाद 11th में जाने के बाद एक बार पापा का भी मन में आया था कि मैंने तुम कुछ काम भी करो और पढ़ाई भी करो। तो और मैं भी बोल रहा था कि साइंस लेके पढ़ाई करो, नहीं आपसे ठीक है। मेरा भी इंटरेस्ट था कि आर्ट्स से करना, साइंस इतना ही नहीं, फिर आर्ट्स लेके पढ़ाई की और पढ़ाई उसी में एडमिशन लिया 11th में। फिर पापा देखे थे पहले ड्राइंग वगैरह सब करते थे, तो पापा के पास जॉब आ गया, जो अभी जो परिस्थिति खराब है ये वाला सहारा में। तो वहाँ से थोड़ा बहुत उनको पैसा आने लगा, तो वो खुद ही बोले मनीष तुम अब ड्राइंग क्लास स्टार्ट करो। वो है टाइगर स्कूल ऑफ आर्ट, शांति जमशेदपुर में। तो खुद पता किए और वहाँ एडमिशन करा दिया मेरा। फिर वहाँ से मेरा 17 से 21 तक चला। पहले तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, जाते थे करते थे, उतना मन लगा के नहीं करते थे। फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा मेरा इसमें इंटरेस्ट पड़ा। लॉकडाउन पोस्ट किए सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया से लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है ऐसा बोलने लगे ना, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। मैं ये बना रहा हूँ तो लोग अच्छा बोल रहे हैं, और अच्छा बनाऊँगा तो और अच्छा बोलेंगे, तो कहीं से मेरा स्टार्टिंग हुआ। कि जैसे कि मनीष ने आपको सारा के सारा बेसिक चीज़ें आपको बता दी, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो हम यहाँ पे फील किए वो हम शायद मनीष आपको बता दें कि किस हिसाब का ये इंसान है। एक बात है कि जैसे हम अगर खुद में कुछ देखना चाहें, ठीक है, तो एक इंसान जो है ना, उनको सक्सेस के लिए किस तरह की चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी मनीष जी। जैसे मैं सोचता हूँ कि कोई अगर सक्सेसफुल है तो उसके लिए फाइनेंशियल सिर्फ सक्सेस का नहीं होता है। जैसे हमारे आजकल हर जनरेशन बाय जनरेशन शायद 2 या 3 पीढ़ी से ऐसा आ गया है कि हम लोग समझते हैं सक्सेस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसे से हमको आज़ादी मिल जाए, जिस चीज़ के आप उंगली उठा दे वो पैसे हमें मिल जाए, तो ये सक्सेस का पार्ट नहीं है। तो वो शायद आपके यहाँ पे हम मुझे पता चलता है कि सक्सेस जो है ना, वो उसका डेफिनेशन बहुत लंबा है, बहुत अलग तरीके का है। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक सक्सेस तक आप पहुँच चुके हैं, और जिसमें सक्सेस को अगर कोई डिफाइन कर सकेगा कि विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम ही सक्सेस होता है, वो आप है। थोड़ा इनके बारे में बताइएगा कि सक्सेस में किन किन चीज़ों को आप देखते हैं, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? देखिए, जो माइंड में चलता है, जो सोच रहे हैं कि हमको ये करना है, तो जैसे कि मैं अभी जो कर रहा हूँ, तो मैं शुरू से ही सोचा था। जब आर्ट में घुस जाने के बाद, पहले इंटरेस्ट नहीं था, जब आर्ट में आया, आर्ट को जानने लगा कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट थे जो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो उस टाइम भी मैं सोचा था कि मैं पेंटिंग लाइन में आऊँगा, लेकिन पेंटिंग लाइन से कुछ जितने भी आर्टिस्ट काम किए उससे कुछ अलग काम करें, तो मेरा शुरू से सोच था। तो और अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि मैं सक्सेस की ओर जा रहा हूँ, और ये पैसा के लिए नहीं है, ये मेरा सोच के लिए। और पापा भी एक बार बोले थे, कई इंटरव्यू में भी बोले हैं, वो रिकॉर्ड भी है मेरा, कि मनीष चाहे गवर्नमेंट जॉब ले चाहे ना ले, उनको लोग पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और चाहेगा तो ले भी सकता है। तो इसी चीज़ को मैं सफल समझता हूँ। जो चीज़ मेरा सपना था, जो करना चाह रहा था, तो उस और बढ़ रहा हूँ, तो बिल्कुल मनीष जी, मुझे भी जैसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मनीष जी के अनुसार किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, बच्चों के लिए खास कर ये चीज़, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप इसमें जी जान लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, जैसे कि अगर लगता है धीरे धीरे शायद मतलब जो फाइनेंशियल बैक की जरूरत पड़ती है, अगर आप कुछ झटका खाए, कुछ परेशानी झेले, धीरे धीरे शायद वो भी पूरी हो जाती है। जिस हिसाब से हाँ जी मनीष जी, ऐसा हो सकता है कि बाद में अभी जैसे धीरे धीरे अगर समय बढ़े, तो वो भी मतलब एक परेशानी तो झेलनी पड़ती है।
हर किसी को ये चीज़ों में, है ना। उसके बाद शायद सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और आपकी तो काफ़ी हद तक मतलब पहुंचने के लायक एकदम थोड़ी सी, अब फाइनेंशियली भी आपकी हमारी मनोकामनाएं कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग एक अलग मुकाम का आपको हम देख पाएंगे। और हम भी अपने गांव में भी हम आपको इनवाइट करने वाले हैं, क्योंकि चैत पर्व में हम लोग यहीं इन्हीं कुछ बच्चों में से, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों में से हम लोग आजकल चैत पर्व में मतलब मॉडर्न डांस और लोकल डांस को मिक्स करा के कुछ प्रोग्राम करते हैं। सिंगिंग में भी मॉडर्न सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, मॉडर्न सिंगिंग और कल्चरल सिंगिंग, और इस प्रकार का होता है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे भी, तो हो सके मैं आपको इन्वाइट करूँगा, है ना, जरूर। मैं हो सके हम आपको ले जाएंगे ना, चैत पर्व में होता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक मेला लगता है, तो हम आपको उस टाइम ले जाएंगे। और आपके यहाँ पे भी कुछ विजिट होगा तो हम भी आएंगे ना, अब तो आते जाते रहते बड़े। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्या बताऊँ, है ना। बहुत दिनों का उम्मीद था शायद मेरा, मतलब 4-5 सालों पापा के टाइम में। आप मतलब स्टार्टिंग से मुझे देखें। हाँ, मैं जब स्टार्ट किया था आपका इतना स्ट्रगल देखा हूँ मैं, आपका इतना स्ट्रगल देखा हूँ। बचपन मतलब क्या बोले, एकदम बेसिक स्टेप्स देखा हूँ कि आप कितना किस लेवल से मेहनत कर रहे हैं, तब से अब भी वही मेहनत चल रही है। वही मेहनत। और वैसे ही आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा भी कि नहीं इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा है, तो मैं कभी उस चीज़ को कभी नहीं सोचा हूँ कि मेरा दोस्त लोग भी पूछते हैं वो तो 80 में ही जी रहा है, 90 भी नहीं पार करेगा सब। सभी इंसल्ट करते हैं, तो मतलब मजाक में बोल देते हैं, हम मजाक में बोल देते हैं, ये तारीफ भी हाँ, है। तो मैं इस चीज़ को ठीक है, मैं मुझे यही लाइफ अच्छा है, मैं उस चीज़ के लिए काम भी कर रहा हूँ, मेरे लिए सूट भी कर रहा है, क्योंकि मैं गांव के लिए काम कर रहा हूँ। और जो पुराना जो हम लोग का कल्चर है उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं पुराना नहीं रहूँगा, मैं मॉडर्न हो जाऊँगा, तो फिर मेरा काम का क्या वैल्यू रहेगा। बिल्कुल, तो मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करके रखूँगा। और मुझे नहीं हाई फाई लाइफ मुझे नहीं चाहिए जी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ज़्यादातर कुछ ऐसे पवन सर नाम के एक प्रोफेसर है IIT खड़गपुर के, तो एक बार आदमी बोल रहे थे, देखो कौन आ गए हैं पढ़ाने, और एक फटा सा शर्ट पहन के हवाई चप्पल पहन के आ गए। फिर जब आके क्या था, मैथमेटिक्स का अलग लेवल का मैथ लेके बनाने लगे और चौक लेके अचानक से पढ़ाने लगे, पागल हो गए सब बच्चे। कौन है? तो बोला कि ये ना IIT का वर्ल्ड 3rd रैंक का टीचर है पवन सर, तो उस लेवल के टीचर हैं। तो सिंप्लिसिटी इंसानियत की वो हाई क्वालिटी है जो हर कोई मेंटेन करके रख नहीं पाता, ये अलग है। हाँ, मॉडर्निटी तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, सिंप्लिसिटी सबसे नहीं होगा, वो हजम करने की चीज़ नहीं है, तो बहुत हाई क्वालिटी के लोगों में हजम करने की शक्ति होती है। बहुत कोई बोलते भी थे, पापा को बोलते थे कि ये ऐसे बाल कटवा रहा है, ऐसे ऐसे कटवाने से ऐसे, और मुझे छूट दे देते नहीं, वो जैसा करेगा। जहाँ भी कहीं जाता था तो कैसे पहनना है, क्या पहनना है, मैं उनको पूछता था, तो वो भी ऐसे ही सजेस्ट कर देते। ठीक है, हम कुछ अब मनुष्य से तो बात कर ली, हम उनके कुछ फोटोज हैं उनको क्लिक करके हम आपको दिखा देंगे। आप लोग भी जरूर यहाँ विजिट करने आए, जरूर विजिट करने आए, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील होगा, कि आपको फील होगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। कुछ अगर छूट रहा है लाइफ में तो आपको लगेगा कि हम कुछ छूट रहा है, हमें वापस उसको शुरू करना चाहिए, है ना। तो ज़रूर यहाँ विजिट करने आइएगा, आपको लिंक दे देंगे लोकेशन का भी, है ना, जरूर आइएगा। तो चलिए जी, हम आपको पीछे कुछ 2-4 शॉर्ट्स डाल देंगे, है ना, फोटोज देख लीजिए। हाँ जी, तो धन्यवाद।